आपने मुझे यहाँ इतने दिन राहा के साथ रहने दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम राहा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन उसे तो मेरे साथ जाना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं बाप हूं ना। राहा को बुलाया मैंने अभी, वो आती होगी, फिर उससे पूछ लेते हैं। और अब तो उसे जॉब भी मिल गई है और यहाँ से जॉब तक पहुंचना काफी दूर है, तो खामखा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वो जिसके साथ जाना चाहती है वो उसकी मर्जी है, लेकिन यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं है। देखिए, गलत मत समझिएगा, मैं राहा को बचपन से जानता हूँ। वो खुद को इस शेल्टर होम में उस कमरे तक महदूद कर लेगी जहां उसकी माँ थी, और वो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। पहले नाना थे, हम लोग थे, हम ख्याल रखते थे उसका। अगर वो हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो ठीक है, अपने वालिद के साथ चली जाए। अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस वक्त राहा का यूं अकेले रहना ठीक नहीं है उसके लिए। अरे मैं बाद में आती हूँ। नहीं, रुको फिर। तुमसे कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है आपसे। बेटा, मिसेस ज़ैनब और तुम्हारे वालिद तुम्हें यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्यों? मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। बेटा, बेटा तारा नहीं चाहती थी तुम यहाँ रुको। मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ। मैं चाहती थी कि मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ करूँ। उनको हर खुशी दूँ। लेकिन अब मैं उनकी यादों के साथ यहीं रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। लेकिन बेटा, तुम्हारे महरम रिश्ते मौजूद है, फिर तुम यहाँ मेरी कैसे? माँ के भी तो इतने महरम रिश्ते थे, वो भी तो रही इतने साल यहाँ पे। लेकिन तुमसे मिलने से पहले तुम्हारी माँ ने अपने किसी रिश्ते के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। वरना यहाँ से वो लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता। बेटा, बेटा मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। जाने से पहले तुम्हारी माँ ने आखिरी वादा मुझसे लिया कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मेरे आंखों के सामने उस वक्त की आखिरी सांसों के साथ तुम्हारा नाम तेरा। बेटा, बेटा फैसला तुम्हारे हाथों में है। चाहो तो बाप समझ के हाथ थाम लो या झटक दो। लेकिन राहा को तो हमारे साथ जाना चाहिए ना अम्मी, क्योंकि मुर्शद ने। मैं अपने बाप के साथ जाऊंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस कमरे में मेरी अम्मी इतने साल रही, उस कमरे में किसी को रहने मत दीजिएगा। समरीन खाला बस रहे वहां पे। मैं आऊंगी तो मुझे आने दीजिएगा ना, मिलने आऊंगी मैं। यही शर्त है मेरी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। वादा करें आप मुझसे। वादा है बेटा, तुम जब चाहना यहाँ आ जाना।
आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ बेटा जरूर, जो पूछना चाहती हो पूछ लो। क्या आपकी बीवी को पता है कि मैं आपके साथ आ रही हूँ? नहीं, मैंने उसे बताया नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे बता देना चाहिए? जो एक दिन में मैंने आपकी पोजीशन वहां देखी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बता देना चाहिए। वैसे कितनी अजीब बात है, लोग जिंदगी भर दुआ करते हैं औलाद के लिए, और मैंने जिंदगी भर दुआ की है उस बेटी को देखने के लिए जिसे मैंने नजर तक देखा भी नहीं है। और अब जबकि वो मेरे साथ है, मुझे अपू पुकारती है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं सच बोलूं तो आपके घर इतना रुकूंगी नहीं मैं। थोड़े दिन में चली जाऊंगी हॉस्टल। अभी भी मैं आपके साथ इसलिए आई थी क्योंकि अगर ना आती तो अरमान अपनी रिसोर्सेज यूज करके कुछ ना कुछ करके वो मुझे वहां से निकाल ही देता। ऐसा लगता है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गया तो वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है। मेरी एक दफा जॉब लगेगी, मैं स्टेबल हो जाऊंगी, फिर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बेटा ये भी वक्त पर छोड़ देते हैं। आप देखो ना, जब मैंने वक्त से वक्त मांगा था तुम तक पहुंचने के लिए, तो फिर ये भी वक्त पर ही छोड़ देते हैं। आओ बेटा, तुम ये सामने वाले कमरे में सो जाओ, अम्मा का कमरा है। जी पता है, पहले आ चुकी हूँ। सब सो गए? हाँ शायद। वैसे तुम्हें भूख तो नहीं लगी? लगेगी तो कुछ फ्रूट से ले लूंगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, जाकर आराम कर लो, सुबह मिलते हैं। सुबह मुझे काम पे भी पहुंचना है। और ये बताओ कि तुम्हारी जॉब कब से शुरू हो रही है? 2-3 दिन में। अच्छा, तो फिर ऐसा करेंगे कि मैं तुम्हें छोड़ दिया करूंगा। हाँ, तुम अपना एड्रेस मुझे सेंड कर दो। लेकिन आप तो नाना जान के पास जॉब करते हैं। नहीं, दरअसल उस दिन जब तुम्हारी अम्मी मिली थी तो उन्होंने कहा कि मैं नौकरी छोड़ दूं। जमील भाई इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जब तक तुम्हारा निकाह नहीं होता, उन्होंने ही मेरी ड्यूटी वहां लगाई थी। सोचता हूं अच्छा हुआ या बुरा, मेरी बेटी तो मुझे मिल गई, और फिर तारा से माफी। बहरहाल देखो, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है। भूख लगे तो फ्रिज से कुछ निकाल लेना। जी ठीक है, तो फिर जाओ आराम करो। शाबाश। थैंक यू। अगर अरमान ने नहीं मना किया होता ना, तो बता देता इसे कि वसीम ने मुझे थाने में बंद करवाया था। खुदा अरमान को लंबी उम्र दे। कोई इस चीज का एहसास क्यों नहीं होता कि मेरे पास माँ नहीं थी पूरी जिंदगी। नाना जान के प्यार में सब कुछ था, लेकिन माँ की ममता तो उसके साथ रहने से ही महसूस होती है ना कि किसी और से। हालांकि पालने वाला पैदा करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। पैदा करने वाले का दुख ज्यादा बड़ा होता है। फिर भी आप जाने की बातें कर रही हैं। मुझको चुनेगा वो, पूरी करेगा एक दिन मेरी आरज़ू। जो रही हर सू वो कमी है तू, हाँ अधूरी मेरी जिंदगी।